डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे नॉर्मल ऑपरेटर की। तो एन ऑपरेटर एन ऑन एच is said to be normal, is said to be normal, a normal operator if it commutes with its adjoint, that is n है, वो n के एडजेंट के साथ में यदि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करता है, तो ये जो ऑपरेटर n है वो हिल्बर्ट स्पेस के अंदर नॉर्मल ऑपरेटर कहलाता है। इसी पर एक थ्योरम है कि द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर on a Hilbert space H is a closed subset of BH which contains the set all self-adjoint operators and is closed under scalar multiplication. थ्योरम है। इस थ्योरम अपन देखेंगे कि हिल्बर्ट स्पेस H के सभी नॉर्मल ऑपरेटर का जो सेट है वो क्लोज सबसेट होता है BH का। ऐसे H के जितने भी ऑपरेटर्स का सेट है, इन ऑपरेटर के सेट का क्लोज सबसेट होता है, और इस क्लोज सबसेट के अंदर ये जो नॉर्मल ऑपरेटर का सेट है वो आपके पास है सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स है, उनको भी सारे जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर्स हैं उनको भी कंटेन करता है, और ये क्लोज्ड होता है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। तो इसका प्रूफ देखने के लिए आप देख रहे हैं कि जितने भी सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर होते हैं वो नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं, तो ये पहला काम तो अपना वही हो जाता है। यही अपन ये कर दें कि लेट कि T is a self adjoint operator on H, then definition से T star बराबर T, so T star बराबर T star T, T star बराबर T star T, क्योंकि T स्टार बराबर T है तो T स्क्वायर बराबर T स्क्वायर, तो implies T is also a normal operator। तो ये जो नॉर्मल ऑपरेटर्स का जो सेट है या क्योंकि सारे सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर हैं वो नॉर्मल ऑपरेटर होते हैं, तो नॉर्मल वाला अपना का हो गया है। अब अपने को पहले अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशंस वाला देख लें, क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अर्थात यदि n आपका नॉर्मल ऑपरेटर है
तो अल्फ़ा एन भी नॉर्मल ऑपरेटर होता है। अल्फ़ा एन है वो भी नॉर्मल ऑपरेटर है, ये अपन पहले देख लेते हैं। तो लेट अल्फ़ा बी एनी स्केलर and n be a normal operator on H, then n star बराबर n star n। We show that, we prove that alpha n is also a normal operator. ये नॉर्मल ऑपरेटर है, मीन्स क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो नाउ अपने देख रहे हैं कि अल्फ़ा एन के एडजॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आपका अल्फ़ा एन का एडजॉइंट और अल्फ़ा एन आएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाएगा अल्फ़ा एन का एडजॉइंट मीन्स अल्फ़ा का कंजुगेट एन स्टार इक्वल टू, इसको अपन इस तरह से अपन लिख सकते हैं अल्फ़ा का कंजुगेट और एन का एडजॉइंट एन का एडजॉइंट, ये चीज़ आपको पहले बताई थी। इक्वल टू ये हो गया अपने पास है अल्फ़ा का कंजुगेट, और अल्फ़ा को क्रम चेंज कर दीजिए, और एन आपका नॉर्मल ऑपरेटर है तो इसको एन स्टार एन लिख दीजिए, सिंस एन इज नॉर्मल ऑपरेटर। इसको अब आप इस तरह से लिख दीजिए अल्फ़ा का कंजुगेट एन स्टार और अल्फ़ा एन इक्वल टू यह आ जाएगा अल्फ़ा एन का एडजॉइंट अल्फ़ा एन। तो इम्प्लाइज अल्फ़ा एन इज नॉर्मल ऑपरेटर है, तो मीन्स ये इम्प्लाइज कर रहा है, किसको इम्प्लाइज कर रहा है कि नॉर्मल ऑपरेटर इज क्लोज्ड, ऑपरेटर एन इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मल ऑपरेटर एन इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब अपन देखेंगे कि यही अपन यह कहें एक तरह से कि द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर कंटेंस ऑल सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर एंड इज क्लोज्ड फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो हेंस दोनों को एक साथ में लिखें, तो हेंस द सेट ऑफ ऑल नॉर्मल ऑपरेटर contains the set of all self-adjoint operators and is closed
for scalar multiplications. अब अपन दिखाएंगे कि ये क्लोज सबसेट है BH का. Now we show that it is a closed subset of BH. क्लोज सबसेट दिखाना है तो अपन सीक्वेंस ले लेंगे और उस सीक्वेंस को इसके अंदर कन्वर्ट की लिमिट n है तो n यदि उस सेट का एलिमेंट्स है तो क्लोज्ड सबसेट हो जाएगा. तो लेट n के be a sequence of normal operator operators converts through to n, that is nk tends to n. We show that n is normal operator. n is normal operator. यदि n को नॉर्मल ऑपरेटर दिखा दें तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज सबसेट हो जाएगा. तो सिंस n k tends to n तो implies norm of n k minus n tends to 0. अपन क्या चाह रहे हैं, n को नॉर्मल ऑपरेटर दिखाना चाह रहे हैं अर्थात n स्टार बराबर n स्टार n दिखाना चाह रहे हैं. तो ये जो n के टेंस टू n है इससे अपने पास आ गया नॉर्म ऑफ n के माइनस n टेंस टू 0. नॉर्म ऑफ n के स्टार माइनस n स्टार, इसकी वैल्यू क्या आएगी, जिसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं n के माइनस n का एडजॉइंट का नॉर्म इक्वल टू और नॉर्म n के माइनस n का नॉर्म और ये टेंस टू 0. क्योंकि अपन आपको बताया था कि नॉर्म ऑफ टी स्टार बराबर नॉर्म ऑफ टी होता है, इसको रिजल्ट को अपन ने यूज किया है. तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि यदि n के n को कन्वर्ट कर रहा है तो n के का एडजॉइंट है वो n के एडजॉइंट को कन्वर्ट करेगा. इसको कन्वर्ट कर रहा है तो ये इम्प्लाइज कर रहा है नॉर्म ऑफ n के स्टार माइनस n स्टार वो टेंस टू 0 है. टेंस टू 0 है. नाउ n को नॉर्मल ऑपरेटर दिखाना है तो नॉर्म ऑफ n स्टार माइनस n स्टार n यदि ये टेंस टू 0 हो तो n स्टार बराबर n स्टार n हो जाएगा. अभी जो रिजल्ट काम लिया उनको यूज करना है. तो अपन यहाँ देखें, इसको नोट रखें कि अपन n के स्टार ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे n के स्टार. अब अपन n के स्टार और n के का मल्टीप्लिकेशन है, इसको सब्सट्रैक्ट और ऐड करेंगे n के स्टार n के माइनस n स्टार n. अपन ने क्या किया, ये टर्म्स सब्सट्रैक्ट और ऐड की और ये टर्म्स सब्सट्रैक्ट और ऐड अपन ने यहाँ पर कर दी है. अब दो को एक साथ में लेते हुए ये इसको लिख देंगे लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ n स्टार माइनस n के स्टार प्लस नॉर्म ऑफ n के स्टार माइनस n के स्टार n के. लास्ट दो टर्म्स प्लस नॉर्म ऑफ n के स्टार n के माइनस n स्टार n. तो ये आ जाएगा इक्वल टू लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ n स्टार माइनस n के स्टार. सेकंड वाले टर्म्स में आप देख रहे हैं
क्योंकि एन के आपका नॉर्मल ऑपरेटर है, तो ये आ जाएगा 0, नॉर्म ऑफ 0। लास्ट वाली स्टेप एन के स्टार माइनस एन के एज इट इज रहने दीजिए, एन स्टार एन। सिंस एन के आपका है इज नॉर्मल ऑपरेटर, तो मीन्स एन के स्टार बराबर एन के स्टार एन के होगा। तो ये आपके पास रिजल्ट है किसका आ रहा है, नॉर्म ऑफ एन एन स्टार माइनस एन स्टार एन, ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा नॉर्म ऑफ एन एन स्टार माइनस एन के स्टार प्लस ये 0, और ये आ गया लास्ट वाली एन के स्टार एन के माइनस एन स्टार एन का नॉर्म। और ये जो नॉर्म है वो अपन देखेंगे, इसको जैसे नंबर 1 लगा देते हैं अपन, अभी नंबर 1 लगा दें, और नंबर 1 लगाने के बाद अपन देखेंगे कि यहाँ पर एन स्टार माइनस एन के स्टार, दूसरा है एन के स्टार एन के माइनस एन स्टार एन। आगे वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ अपन देखते हैं कि ये जो रिजल्ट है, सिंस नॉर्म ऑफ एन स्टार माइनस एन के स्टार, ये अपन देखेंगे टेंस टू 0 है, आगे वाला भी टेंस टू 0, इक्वल टू नॉर्म ऑफ एन स्टार माइनस एन स्टार, ये ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, एन स्टार माइनस एन के स्टार। इसको अपन इस तरह से लिख देंगे, नॉर्म ऑफ एन स्टार माइनस एन स्टार प्लस लेस देन इक्वल टू और नॉर्म ऑफ एन स्टार माइनस एन के स्टार। तो ये आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एन माइनस एन स्टार प्लस नॉर्म ऑफ एन के कॉमन एन स्टार माइनस एन के स्टार का नॉर्म। और इसको अपन इस तरह से लिख दें, लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एन माइनस एन के नॉर्म ऑफ एन स्टार प्लस नॉर्म ऑफ एन के नॉर्म ऑफ एन स्टार माइनस एन के स्टार ये आ गया। और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एन माइनस एन के नॉर्म ऑफ, चाहे तो एन लिख दीजिए, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस नॉर्म ऑफ एन के नॉर्म ऑफ एन माइनस एन के का स्टार चाहे तो यहाँ एक बार पढ़ा दीजिए। तो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एन माइनस एन के नॉर्म ऑफ एन प्लस नॉर्म ऑफ एन के प्लस नॉर्म ऑफ एन माइनस एन के, सिंस नॉर्म ऑफ टी स्टार बराबर नॉर्म ऑफ टी होता है, जो पिछली कक्षा में आपको बताया था। आप देखेंगे कि ये जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है ये टेंस टू 0 है, एच के टेंस टू इनफाइनाइट, के टेंस टू इनफाइनाइट।
तो ये जो रिजल्ट आपका है इसको नंबर 2 कह दें, तो फर्स्ट एंड सेकंड इम्प्लाइज कि नॉर्म ऑफ n स्टार माइनस n स्टार n, सिमिलरली नॉर्म ऑफ n के माइनस n स्टार n है, वो भी टेंस टू 0 एज के टेंस टू इनफाइनाइट। नंबर 3, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इम्प्लाइज ये टेंस टू 0 एज के टेंस टू इनफाइनाइट, के टेंस टू इनफाइनाइट। तो n स्टार माइनस n स्टार n टेंस टू 0 है। के की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर आगे इस साइड में लिखने की। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है n स्टार बराबर n स्टार n, तो इम्प्लाइज n इज ए नॉर्मल ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर। तो यही आपको दिखाना था। thus the set of all normal operator is a closed subset of BH। ये आपकी थोड़ा सी ध्यान से कीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। थैंक्स स्टूडेंट्स।